Hallelujah. Hallelujah, church. Hallelujah. Yet another Sunday. Hallelujah. As we come together, let's worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Let's turn our Bibles to 2 Corinthians chapter 10. Hallelujah. Verse 4 and 5. Which says, "For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ." Hallelujah. Let's pray that if there is any stronghold in our houses, if there is any stronghold in our lives, if there is any stronghold in us, let that stronghold come breaking down in the name of Jesus today. As we worship you, Father, we come before you, Lord Master. It's time to thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. समय है परमेश्वर को शुक्रिया अदा करने का। हालेलुया, धन्यवाद करने का, यीशु मसीह को फिर एक बार हमारे बीच आमंत्रित करने का। हालेलुया, पवित्र आत्मा को फिर एक बार पुकारते हैं, कहते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर शुक्रिया, परमेश्वर हमें ऐसे रखने के लिए, शुक्रिया परमेश्वर हमें ऐसे लाने के लिए। परमेश्वर जो है हमारे पास, ये सारी चीज़ें, सारी बातें यीशु मसीह की हैं, हमारे परमेश्वर की है। हालेलुया, हम कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर आपको सिवाय इस आराधना के। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर जैसे हम आपसे आपके साथ परमेश्वर हो लेते हैं प्रार्थना में परमेश्वर और आराधना में और स्तुति में परमेश्वर, जैसे हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर, वी कॉल अपॉन लॉर्ड मास्टर द होली स्पिरिट, आवर फादर, टू टेक कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। Father, if anything that is not of you, Lord Jesus, if any spirit that is not of you in any of our houses, Lord Jesus, if there is something that is not of you, Lord Master, if there is something that you do not approve of, Lord Master, Father, we ask you to drive that demon out in the name of Jesus. Every such strongholds be out in the name of Jesus. Let that thing come breaking down in the name of Jesus in worship. Worship has the capacity, the power to break down such strongholds. Father, we thank you. आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, कहते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं फिर एक बार तेरी आराधना के लिए यहाँ पर हूँ। फिर एक बार परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति में खड़ा हूँ। धन्य है परमेश्वर तू, धन्य है तेरी पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्य है तेरी उपस्थिति परमेश्वर। शुक्रिया परमेश्वर। Let's worship him. Hallelujah. Thank you, Jesus. शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर से मांगते रहें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, जहां कभी कहीं भी आप हो। यीशु मसीह की आराधना में हम और आप हालेलुया शुक्रिया अदा करते हुए हर एक उन छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर से कहे, शुक्रिया यीशु। हालेलुया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया
तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। सारे मिलकर क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और कीप वर्शिपिंग। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए, कहे परमेश्वर से शुक्रिया शुक्रिया। हालेलुया। Let's spend some time with him here. Hallelujah. Let's worship him. Let's give him glory. Hallelujah. Giving honor. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Whatever we do, Lord Jesus, we started with your name, we ended with your name, our Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया शुक्रिया
शुक्रिया परमेश्वर सारी चीजों के लिए। Thank you, Jesus, for talking to us today, Lord Master. Thank you, Jesus. Thank you, Master, for being able to be here, Lord Jesus, to worship you, to look at you, Lord Master, to look at that throne where you are seated upon a God. Father, we thank you for everything. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर छोटी 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 बातों के लिए। परमेश्वर, हमें से जो भी इस वक्त स्क्रीन के सामने खड़े हैं, पूछिए अपने आप को, आपने धन्यवाद परमेश्वर को कब किया था? हालेलुया। जब आप धन्यवाद देते हो तो परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। The Lord likes you giving thanks to him. Hallelujah. When you give thanks to him, he likes that. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। छोटी छोटी बातों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। हमें तो खुश होना चाहिए कि आज के इस इतवार के दिन परमेश्वर ने हमें फिर एक बार जगाया। हालेलुया। कितने ऐसे हैं जो आज का दिन देख ना पाए। हालेलुया। जो चले गए। हालेलुया। फिर पुकारेंगे तो नहीं आएंगे, ऐसे कितने लोग हैं। हालेलुया। हमें धन्यवाद करना चाहिए हमारे परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने फिर से हमें एक नया दिन दिखाया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। In Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. Can we give a big hand to Jesus? Hallelujah. सब लोग ताली बजाएंगे। Hallelujah. यीशु मसीह का स्वागत करेंगे। Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. आइए हम स्तुति करते हैं। Hallelujah. जोरदार स्तुति करेंगे। Hallelujah. क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। Hallelujah. 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 यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। ओ वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। ओ यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरे चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी
हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा, नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा, बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र हो हम रूपांतर होके महिमा में जाएंगे, क्षण मात्र में हम रूपांतर होके महिमा में जाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है, सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। एक कंठ से हम होशाना गाकर सबको बताएंगे, एक कंठ से हम होशाना गाकर सबको बताएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। Let's come and worship, hallelujah. Let's stand in awe of him, hallelujah. अगर आप में से कोई बैठे हैं तो खड़े हो जाएं अपने स्क्रीन्स के सामने, हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ है, हालेलुया। बहुत ही सुंदर है हमारा परमेश्वर, हालेलुया, कोई वर्णन के भी परे, हालेलुया। कोई चीज, कोई भी ऐसी वस्तु अगर वो सुंदर है तो उससे भी बहुत अधिक सुंदर हमारा परमेश्वर है। Thank you, Jesus. There is no description for you, Lord. There is no description of your beauty, Abba Father. You are so good. You are so marvelous. You are so behind. And you are so beyond description, Abba
description. Too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you, and I stand in awe of you. I stand in awe of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description,
तेरी आदर में, मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरी आदर में, पवित्र खुदा हूँ खड़ा तेरी आदर में, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praises due. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Keep worshiping. The King is here. Hallelujah. The Lord is here. Hallelujah. Holy God, to whom all praises due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praises due. I stand in awe of you. We're standing before you, Lord Jesus. Yes. We are standing here, God, Master. Hallelujah. Yes, Lord. We are worshiping you, Abba Father. Yes, Master. We are standing before your presence, God. Yes, Lord. We stand and stand and stand in awe of you, Lord Master. Yes, Master. Thank you, Lord. मैं खड़ा हूँ परमेश्वर मेरे घर में और आपके घर में परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में परमेश्वर मैं खड़ा हूँ। धन्यवाद तेरे उस छुवन के लिए परमेश्वर खड़ा हूँ परमेश्वर। Yes, Lord. Truly, मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरी आदर में, मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरी आदर में, पवित्र खुदा तारीफ के काबिल
worshiping. तू ही है तेरी याद मैं खड़ा हूँ खड़ा I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of Jesus. Keep worshiping. Keep worshiping. Whatever comes to your mind, keep worshiping. जो भी आपके दिल में आ रहा है वो परमेश्वर से कहिए, अन्य भाषा में कहिए, अन्य भाषा में बोलते रहिए. Hallelujah. The presence is here. Hallelujah. We have stood in His awe today. Hallelujah. हम उनके आदर में खड़े हैं. Hallelujah. Jesus. Thank you, Master. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरी आदर में. खड़ा तेरी आदर में पवित्र खुदा तारीफ के काबिल हूँ खड़ा तेरी आदर में. Thank you, Jesus. तू काबिल है. Faithful Lord, hallelujah. महिमा आराधन की ओर. Faithful Jesus. तू काबिल है, तू योग्य है. Thank you, Jesus. तू योग्य है. 23 years of our church. Hallelujah. Jesus, you're Hallelujah. Thank you, worthy. Jesus. Jesus. तू भला है परमेश्वर. Faithful God. Thank you, Jesus. तू भला है. तू अद्भुत है परमेश्वर. तू अद्भुत है परमेश्वर. Thank you, Jesus. Thank you, Master, for walking us through all the difficult paths, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है. अंधेरी राह में तू जिया है. कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है.
अंधेरी राह में तू जियाला है, मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्राण तुझे स्तुति ही देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा ही है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति ही देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू भला है, परमेश्वर तू कितना भला है, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है कभी नहीं छोड़ेगा हमारा यीशु, नहीं छोड़ूंगा, वो कहता है कि वो कभी नहीं छोड़ेगा, तू कहता है कहता है कि वो कभी हमें नहीं नहीं ठुकराएगा। ठुकराऊंगा। Thank you, Jesus.
हाथों को उठाए, यीशु मसीह की ओर देखें। हालेलुया। इस इतवार के समय परमेश्वर ने आपको छुआ है। हालेलुया। उसका वाचा है आपके साथ कि वो आपको कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। हालेलुया। आपके अपने 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 जो भी हैं, माँ है, पिताजी है, कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, कभी भी छूट सकता है। कोई ना कोई कारण से लोग रास्ते पे आ जाते हैं। हालेलुया। उनके अपने ही उनको छोड़ देते हैं। एक हमारा पिता है जिसने हमसे ये वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हालेलुया। Yes, Lord. थैंक यू जीसस। वो भला है, वो अद्भुत है। थैंक यू जीसस। आगे आने वाले समय के लिए परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं। परमेश्वर कंट्रोल जीसस। हालेलुया। फॉर द वर्ड दैट्स गोइंग टू कम, for the church, Lord Master. Every person, Lord Jesus, the God who are standing, Lord Master, in awe of you today. Bless every person, Lord. Thank you, Jesus. You're beautiful. You're beautiful beyond description. You're so marvelous to our eyes, God. Every breath says Jesus. सिर्फ आप, सिर्फ यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, इस आराधना के समय के लिए। परमेश्वर जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आपके हाथ को फिर एक बार हम पर मांगते हैं। परमेश्वर कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। जो भी लोग आज स्क्रीन के सामने परमेश्वर आपके वचन से सुनने के लिए, आपकी आराधना सुनने के लिए आए हैं परमेश्वर, let every person be blessed, Lord Jesus. Nobody goes empty out of your house. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद Thank you, Abba Father. प्रभु। धन्यवाद अब्बा पिता। Thank you, Lord, that you are with us, God. धन्यवाद परमेश्वर की तू हमारे साथ है। Thank you, Lord Jesus, you hear us. धन्यवाद यीशु मसीह की तू हमें सुनता है। Thank you, Lord, that we come before your throne. और धन्यवाद परमेश्वर की हम तेरे उस सिंहासन के पास आ सकते You हैं। can give, we can come before, we have the privilege to come before your throne anytime, और Lord. हमारे पास एक सौभाग्य है कि हम तेरे जो है सिंहासन के पास आ सकते हैं कभी भी। Thank you that we can look to you up for every now and then, Lord. और धन्यवाद परमेश्वर कि हम कभी भी तेरी ओर देख सकते हैं। Thank you, you would never let us down, Lord. और तू कभी परमेश्वर हमें निराश नहीं करेगा। Thank you for your mercy and grace upon us, और God. तेरी दया और परमेश्वर तेरा अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं हमारे Thank जीवन you के that you ऊपर। love us in spite of what we are to you. और धन्यवाद परमेश्वर हमने जो बुरी चीजें की है उसके बाद भी तू हमसे प्रेम करता है। Thank you. We bring our thoughts unto the obedience of Jesus Christ, casting down every imagination, every high and lofty thing that exalt itself against the knowledge of God. और परमेश्वर हम हमारे विचार को यीशु मसीह के आज्ञा के अधीन लेकर आते हैं। हर एक कल्पनाएं और हर एक सोच परमेश्वर जो तेरे खिलाफ जाती है, जो यीशु मसीह के खिलाफ जाती है, उसको निकालते हैं यीशु मसीह के नाम Sanctify our से। ears with your precious blood. और हमारे कानों को शुद्ध कर Even तेरे as- कीमती लहू के द्वारा। Thank you for every viewers, Lord, every spirit that hears your word, Lord. और हर एक परमेश्वर जो हर एक व्यक्ति जो देख रहा है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। That would hear your word and your word would bring faith, God. हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद करते हैं जो तेरा वचन सुनेगा और तेरा वचन विश्वास को लाएगा। And Lord, you would accomplish what it has to purpose. और परमेश्वर तेरा वचन जो है वो अपने मकसद को पूरा Thank you, करेगा। Abba Father, for sending your only Son, Lord Jesus Christ. धन्यवाद अब्बा पिता कि तू अपने जो है इकलौते पुत्र को भेज रहा है यीशु मसीह को। Thank you, Lord Jesus, you resurrected and gave the Holy Spirit the God of now. और धन्यवाद परमेश्वर कि तू फिर से जी उठा, पुनरुत्थानित हुआ और तूने पवित्र आत्मा दिया हमें जो अब का परमेश्वर Thank you, है। Holy Spirit, that you would bring all glory to Jesus, the God of now. और धन्यवाद पवित्र आत्मा की सारी महिमा तू यीशु को लेकर आता है जो अभी का परमेश्वर है। Thank you
Thank you, Lord Jesus. और धन्यवाद करते हैं In Jesus' name we pray. यीशु Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। In Genesis 3 verse 12 says, और उत्पत्ति का 3 अध्याय 12 वचन कहता है, And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। Hallelujah. One of the curses of the fall is accusing one another and exposing the sins of others. और एक श्राप जो है वो ये एक श्राप आने का एक कारण जो है वो ये है कि हमने एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं And exposing the sins of others. और दूसरों के पाप को दिखाते हैं। One of the curses of the fall is accusing one another. और श्राप का जो एक जो मनुष्य जो गिरा उसका एक श्राप जो है वो ये है कि हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना शुरू कर दिया हमने और एक दूसरे के पाप दिखाने लग गए हम। And some people are happy in exposing the sins of others. और कुछ लोग जो है बहुत खुश हो जाते हैं जब वो दूसरों के पाप खुले में लाकर सबको दिखाते हैं। When Adam and Eve sinned, जब आदम और हवा ने पाप किया and when God confronted the man of his sin, और जब परमेश्वर ने जो है वो मनुष्य से बात किया, he accused the woman. और उस मनुष्य ने जो है वो आदम ने जो है उस स्त्री पर सारा दोष डाल दिया। He accused the woman, and the woman in turn accused the और serpent. फिर स्त्री ने जो है वो सांप के ऊपर सारा दोष डाल दिया। Instead of admitting their failures, परंतु अपने जो गलतियां है उनको जो है मानने से भी ज्यादा they threw the blame on each other. उन्होंने एक दूसरों पर दोष डाला। This is the natural man in essence. और यही जो है नैसर्गिक मनुष्य है असाधारण रीति में। By accusing the woman, Adam even indirectly accused God. और आदम ने जो है स्त्री पर दोष लगाकर परमेश्वर पर भी दोष लगा दिया। He said, when Adam told God, he accused God by saying, the woman you gave. और आदम ने जो है परमेश्वर पर भी दोष लगाया ये कहकर कि ये जो स्त्री तुमने मुझे दी। Hallelujah. In some marriage people also, I have heard in some marriage people, the husband tells the mother that you gave me this wife. और कुछ शादियों में भी कुछ घरों में भी लोग कहते जब पति कहता है माता को, मैंने सुना है कहते हुए कि तुमने मुझे पत्नी ला कर दी। Yeah, he blames his mother for choosing the wife for him. और वो उसकी माता को जो है पर दोष लगाता है अपनी पत्नी चुनने के लिए। But we don't need to blame each other, because we have to come in before God. पर हमें एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना है, परंतु हमें परमेश्वर के सामने आना है। We have to admit our failures where we have gone wrong. हमें जो है वो हमारी गलतियों को सुधारना है और हमारी गलतियों को स्वीकार करना है जहाँ पर हम गलत गए। Yeah, by accusing the woman, Adam indirectly accused God, and the woman indirectly accused the serpent. और स्त्री पर दोष लगा के आदम ने जो है वो परमेश्वर पर दोष लगाया और स्त्री ने जो है वो सांप पर दोष लगा दिया। This runs throughout the history, human history. और ये जो है वो पूरे जो है इंसान के पूरे इतिहास में चलता आ रहा है। There is a tendency in man that makes him enjoy exposing the failures of others. और एक जो है एक नई चीज आ जाती है मनुष्य में, एक जो है exposing the failure of others. एक इंसान में, एक आदमी में एक नई चीज आ जाती है कि वो दूसरों के असफलताओं को दिखाने लगता And है he enjoys it. और उसको बहुत मजा आता है ये करने के लिए। And speaking any negatives they can find. और जो भी गलत बात है, जो भी नकारात्मक बात है दूसरों के बारे में, वो ये बोलने की कोशिश करते हैं। Unless a man consciously resists, he is attempted to spontaneously speaks negative things about others. और जब तक एक मनुष्य खुद को जो है
रोकने की कोशिश नहीं करता, तब तक वो जो है दूसरों के बारे में गलत या नकारात्मक चीजें बोल सकता है। This is the nature of the fallen man. और यही जो है ये गिरे हुए मनुष्य की जो है स्वभाव है। Proverbs 18 verse 21 says, Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. और नीति वचन का 18 अध्याय और इसका 21 वचन कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। Yes, death and life are in the power of the tongue. They that love it shall eat the fruit thereof. जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और उसे काम में लाना जानता है वह उसका लाभ भोगेगा। So that's why you have to be very careful what you speak, what you think, what you brings out of your mouth. इसलिए आपको बहुत ही जो है सतर्क रहना है, आप क्या बोलते हो, क्या आपके मुंह से बाहर आता है, सब कुछ। Because this is the nature of a fallen man. क्योंकि ये जो है चरित्र है गिरे हुए मनुष्य का। It is not man's doing. He's inherited it from Adam and now he is helpless. और ये मनुष्य की चीज नहीं है करने के लिए, ये उसने जो है वो आदम से जो है ये पाया है। Because Adam and blamed Eve blamed the serpent. क्योंकि आदम ने हवा पर जो है दोष लगाया और हवा ने जो है सांप पर दोष लगाया। Hallelujah. So we have to be very careful. इसलिए हमें काफी सतर्क रहना है। James 3 verse 5 says, So the tongue also is a little member and boasts great things. Behold, how much wood is kindled by how small a fire. और याकूब का 3रा अध्याय और 5वां वचन कहता है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है जो और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। Hallelujah. You see, every time a person he will boast about himself. और हर एक व्यक्ति जो है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी डींगे मारता है। I always have to tell, अरे don't boast yourself. और मुझे हमेशा कहना पड़ता है कि अपने आप के ऊपर इतना घमंड ना करिए। Hallelujah. Don't boast yourself. और अपने आप के ऊपर इतना घमंड ना करें। If it is not man's doing, he's inherited it from Adam and now he is helpless. और अगर ये मनुष्य की करतूत नहीं है तो उसने जो है वो आदम से ये पाया है, और अब वो कुछ नहीं कर सकता इस चीज के बारे में। In Christ we have grand victory over this evil one. परंतु मसीह में हमारे पास जो है एक महान विजय है इस शत्रु के ऊपर। Yes, in Christ we have grand victory over this evil one. परंतु मसीह में जो है हमारे पास एक महान विजय है शत्रु के ऊपर। 1 Peter verse 4 and 8. और पहला पत्रस का 4था अध्याय 8वां वचन। 1 Peter 4 and 8. 1 Peter 4 and 8 says, Life in Christ appreciates others and covers multitudes of sin. और पहला पत्रस का 4था अध्याय 8वां वचन कहता है कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। 1 Peter 4:8 says, above all things being fervent in your love among yourself, for love covers multitude of sins. और प्रेम जो है वो अनेक पापों को ढांप देता है। Sometimes if your children's does anything some wrong, or a husband or wife does something wrong, then I keep myself telling, love covers multitude of sin. और कभी अगर आपके बच्चे कुछ गलत करते हैं या आपके पति या पत्नी कुछ गलत करते हैं तो हमेशा अपने आप को कहे कि प्रेम जो है वो अनेक पापों को ढक देता है। Love covers multitude of sin, and automatically it takes care of it. The Holy Spirit takes care of it. और फिर वैसे ही पवित्र आत्मा जो है वो सारी चीजों का ख्याल रख देता है। No man can tame the tongue. और कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जो है वो अपने जीभ के ऊपर काबू नहीं पा सकता है। But Christ in us has all the power to tame it.
परंतु मसीह जो हमारे अंदर है उसके पास सारी शक्ति है, सारी सामर्थ्य है हमारी जीभ के ऊपर हावी होने के The लिए। day you accepted Christ, Christ can tame your tongue. और जिस दिन आपने मसीह को स्वीकार किया उसी दिन से मसीह जो है वो आपके जीभ पर काबू पा लेता है। And the Holy Spirit that has pulled us, sealed upon us, has the power to tame it. और पवित्र आत्मा जिसने हमारे ऊपर एक जो है सील को डाला है उसके पास ताकत है कि वो उस जीभ के ऊपर काबू पा सकता है। Outside Christ, the tongue is a restless evil. और मसीह के बाहर जो जीभ है वो एक ऐसी चीज है जो हमेशा बुराई के पास जाती है And full of deadly poison. और ये जो है पॉइजन के समान है। James 3 verse 8 says, और याकूब का 3 अध्याय 8वां वचन पर हम देखेंगे अभी। James 3 verse 8 says, और 3 अध्याय 8वां वचन, so, but the tongue can no man tame. It is a restless evil. It is full of deadly poison. पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। Hallelujah. James is the one who writes this book, and it is a tongue no man can tame it. और याकूब वो व्यक्ति है जो इस किताब को लिखता है और याकूब कहता है कि जीभ जो है एक ऐसी वस्तु है, जीभ ऐसी वस्तु है जिसे कोई वश में नहीं कर सकता। Yes, and only the Holy Spirit can allow us to do it. और सिर्फ पवित्र आत्मा जो है हमें ये मदद कर सकता है ये करने के लिए। Hallelujah. Proverbs 15 verse 4 says, और नीति वचन का 15 अध्याय और 4वां वचन कहता है, inside Christ the tongue becomes a tree of life. A gentle tongue is a tree of life, but perverseness therein is a breaking of the spirit. और 15 अध्याय 4वां वचन नीति वचन का कहता, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। Hallelujah. Gentle tongue is a tree of life. और शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। Even if you don't know, have any words to speak, ask the Holy Spirit, He will give you words to speak. और अगर आपके पास कोई शब्द भी नहीं है बोलने को तो आप पवित्र आत्मा से मांगे शब्द बोलने Now के our लिए। tongues blesses, comforts, counsels, heals, ministers grace and gives life to the people. तो अभी हमारा जो जीभ है वो लोगों को आशीष देता है, लोगों को धन्य कहता है और जीवन देता है लोगों को। Hallelujah. This is your privilege and right in Christ. और यही आपका सौभाग्य है और आपका अधिकार है मसीह में। Live in your privileges in Christ. और अपने जीवन के सारे सौभाग्यों में जियो मसीह के अंदर। Now you are the mouthpiece of God. अभी आप जो हो वो परमेश्वर के मुंह हो। And Jesus' gracious words flows through you. और यीशु मसीह के अनुग्रहकारी शब्द आपके मुंह के द्वारा जो है वो बोले जाते हैं। Let your speech will be always with grace seasoned with salt. और आप जो भी बोल रहे हो वो हमेशा जो है एक अनुग्रह के द्वारा रहे जो नमक के साथ आएगा। Hallelujah. Jesus said that you are the salt of the earth. यीशु मसीह ने कहा कि आप जो है धरती के नमक हो। Colossians 4 verse 6 says, where Paul says, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how to answer each one. और कुलुसियों का 4वां अध्याय और 6वां वचन ये कहता है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना चाहिए। Hallelujah.
So you should be your speech should be always with grace. और इसलिए आपका जो आपकी जो बोलचाल है वो हमेशा अनुग्रह के द्वारा होनी चाहिए। And seasoned with salt, because when you ask the Holy Spirit to take control of your tongue, He will give you words and He will give you words, words to speak to others that would touch their spirit. और आपकी बोलचाल में नमक भी होना चाहिए, और आपको हमेशा पवित्र आत्मा से मांगना है कि वो आपको जो शब्द देंगे ताकि आपके शब्द दूसरों की आत्माओं को स्पर्श कर पाए। In Christ you are altogether a new man. और मसीह में आप जो है एक नए व्यक्ति हो, With a new vocabulary from God's dictionary. और एक नए जो है बोलचाल के साथ जो परमेश्वर की डिक्शनरी में आती है। 2 Corinthians 5:17 says, if any man is in Christ, he is a new creature. All things have passed away. Behold, all things have become new. और दूसरा कोरिन्थियों का 5वां अध्याय और 17वां वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। Say, I am a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. और कहे कि मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ, पुरानी चीजें बीत गई है और सारी चीजें नई हो गई है। Keep reminding yourself that you are a new creation in और Christ. अपने आप को याद दिलाते रहे कि आप जो है मसीह में एक नई सृष्टि हो। For a new man edifies, loving, exhorting, and words are spontaneous. Just release them. और परंतु एक नया व्यक्ति जो है वो ऐसे शब्द को निकालता है जो दूसरों को जो है ऊंचा उठाता है और दूसरों को जो है सांत्वना देता है। Hallelujah. 1 Corinthians 14:3 says, Paul says that when you speak unto men edification and exhortation and consolation. परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। Hallelujah. Here we have to use words that would build up, to edify, to encourage, to strengthen each other for the glory of Christ. और यहाँ पर हमें ऐसे वचन यूज करने हैं कि हम जो है वो दूसरों को उठाए और जो है परमेश्वर की महिमा के लिए ऐसे शब्द यूज करें। Hallelujah. And then you have to, because the new man edifies, loving, exhorting words are spontaneous, just release it. और नया जो मनुष्य है वो हमेशा जो है वो ऊंचे उठाने वाले शब्द का उपयोग करता है, और ऐसे ऊंचे उठाने वाले शब्द जो है वो ऐसे अचानक से आ जाते हैं और आपको उसे बोलना है। In Christ Jesus heals people through your words. और यीशु मसीह जो है लोगों को चंगाई देते थे उनके वचनों के द्वारा। Cast out their demons through your words. और वो जो है दुष्ट आत्माओं को भगाते थे उनके सिर्फ शब्दों के द्वारा। Comforts the broken hearted through your words. और टूटे हुए हृदय वालों को सांत्वना देते थे उनके सिर्फ शब्दों के द्वारा। Make people rich through your words. और लोगों को धनवान बना देते थे सिर्फ उनके शब्दों के द्वारा। In short, your tongue is not yours but Christ. पर आपको ये याद रखना है कि आपका जीभ आपका नहीं है परंतु मसीह यीशु का है। Yes, 1 Corinthians 6:19 says, Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit, which is in you, which you have from God. You are not on your own. It is the gift of the Holy Spirit. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। Hallelujah. So the body, that is you don't owe it. Once you accepted Christ, the Holy Spirit puts a seal. The Holy Spirit owns this body. तो ये शरीर आपका नहीं है। And this tongue belongs to the Holy Spirit. He will give you words to speak
to edify, encourage, and ये strengthen. शरीर आपका नहीं है। एक बार आपने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, उसके बाद ये शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का है और वो You- यीशु मसीह का है। You are not your own. और आप अपने आप के नहीं हो। Perfection is impossible for a man unless he controls his tongue. और सिद्धता एक मनुष्य के लिए असंभव है जब तक वो अपने जीभ पर काबू नहीं पाता है। James 3:2 says, "For in many things we all stumble. If any stumble not in word, the same is a perfect man, able to bridle the whole body." और याकूब का 3रा अध्याय और 2रा वचन कहता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। In Christ you are made perfect. और मनुष्य मसीह में आपको सिद्ध बनाया जाता है। Hallelujah. Say, if you have a headache, don't say I have a headache. Say, by the blood of Jesus, my headache is gone. और अगर आपके पास एक सर दर्द है, ऐसा ना कहे कि मेरे पास सर दर्द है और रोए इस बात को लेकर, पर प्रार्थना करे और कहे कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये सर दर्द जा चुका है। If you know some pain is coming on your hand, say, pain cannot come against my body because Jesus has borne all the pain on the cross. By his stripes I am healed, and your word that goes out from my mouth brings healing. और अगर आपका हाथ दर्द कर रहा है तो ये कहे कि दर्द जो है वो मेरे शरीर के खिलाफ नहीं आ सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरा सारा दर्द क्रूस पर ले लिया है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा होता हूँ। तेरा वचन जो मेरे मुंह के द्वारा जाता है वो चंगाई को लाता है। Sometimes you feel the pain on a hand before it, you should not bring it out from your mouth. Speak the word and brings healing. The pain goes by faith. और कभी कभार आपको जो है वचन को बोलना है विश्वास के द्वारा और चंगाई मिल जाएगी आपको। You know, when my son was small, he used to have pain in the stomach. I used to tell him, speak, stomach ache cannot come against your body because Jesus has borne all the stomach ache on the cross. And by your stripes, he's healed. You're healed. I'm healed. और जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं उसको हमेशा, तो उसको अगर पेट में दर्द हो रहा होता था तो मैं उसको हमेशा कहती थी, कैसा कहो कि पेट दर्द तुम्हारे शरीर के खिलाफ नहीं आ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने सारा पेट दर्द जो है तुम्हारा वो क्रूस पर ले लिया है और उसके कोड़े खाने से तुम चंगे होते हो। And and your word that goes out from our mouth brings immediately, by second, he's well before you give any medicine, any antacid or anything. और फिर कुछ क्षणों में वो ठीक हो जाता है। By speaking the word, by faith. सिर्फ वचन बोल के How विश्वास much के द्वारा। painkillers you can take? कितने दवाई खा सकते हो आप? But believe God, believe in miracles. God works. और परमेश्वर पर विश्वास रखे, वो कार्य करता है। Controlling your tongue is a byproduct of your life in Christ. और अपने जीभ पर काबू पाना जो है ये आपके मसीह जीवन का एक भाग है। Hallelujah. Controlling your tongue. और अपने मसीह जीवन और अपने जो जीभ पर काबू पाना ये जो है। Hallelujah. Colossians 2:9 says, और कुलुसियों का 2रा अध्याय और 9वां वचन कहता है, For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. क्योंकि उसमें ईश्वरत्व के सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। Yes, Father, Godhead means Father, Son and the Holy Spirit. और ईश्वरत्व का अर्थ है कि परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। The Father, Son and the Holy Spirit all are in dwelleth, the fullness of God is in us. और परमेश्वर की ईश्वरत्व मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सब एक साथ हमारे अंदर है। Colossians 2:10 says, और कुलुसियों का 2रा अध्याय 10वां वचन कहता है, And in him you are made full, who is the head of all principalities and power. और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। Paul says that you are made full, who is the head of all principality and power. और पौलुस कहता है कि तुम जो हो कि तुम्हें भरपूर किया जाता है।
As जो a सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। Hallelujah. As a man makes a horse obedient by putting a bit in its mouth. और एक मनुष्य जो है वो एक घोड़े को आज्ञाकारी बनाता है उसके मुंह में बिट को डाल के। Christ in you controls your tongue. और परमेश्वर मसीह आपके अंदर जो है वो आपके मुंह पर काबू पाता है। Hallelujah. Christ in you can control your और tongue. मसीह जो आपके अंदर है वो आपके जीभ के ऊपर काबू पाता है। Hallelujah. 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 As a sailor controls a ship with a small rudder. और जैसे एक जो है जहाज चलाने वाला व्यक्ति है वो जहाज को एक छोटे रडर के थ्रू जो है कंट्रोल करता है। Means a small rudder of a big ship, and that small rudder takes control of that ship moving here and there, which direction, south, west or east. और एक छोटा रेडार जो है या रडर जो है वो जहाज को जो है पूरे नियंत्रण में रखता है कि जहाज को नॉर्थ दक्षिण जाना है, कहाँ जाना है, पश्चिम जाना है, कहाँ जाना है। It's Jesus in you guides the entire course of your life by controlling your tongue. और यीशु मसीह जो है In आपके you. और यीशु मसीह जो है आपके जीवन के अंदर जो है वो सारी चीजों का नियंत्रण रखता है आपके जीभ के ऊपर काबू पाकर। Nobody can control the tongue except but the Holy Spirit. और कोई भी जीभ के ऊपर काबू नहीं पा सकता पवित्र आत्मा के अलावा। Hallelujah. Nobody can control the tongue except the Holy Spirit. एक्सेप्ट कोई भी जो है पवित्र आत्मा के ऊपर जो है कोई भी जो है जीभ के ऊपर जो है काबू नहीं पा सकता पवित्र आत्मा के अलावा। Hallelujah. You see in Samuel 17 verse 9 says. और पहला 9 and 10. 17 अध्याय और 9 और 9, 10 10, 11. Yeah, 17:9 says, you know, Saul heard this word of the Philistine. और सौलस ने जो है वो ये वचन को सुना फिलिस्तीन के। The Philistine spoke this word, if he be able to fight with me and kill me, then we will be your servants. But if I prevail against him and kill him, then shall you be our servants and servers. और यहाँ पर गोलियात कहता है यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। You know the Philistine, that Goliath was keeping this words and he was fearing. Saul got feared and even the Israelites got feared. और जब गोलियात ये सारे शब्द बोल रहा था जब तो सौल जो है वो डर गया और इस्राएल वाले भी डर गए सारे। Hallelujah. Verse 10 says, and the Philistines said, I defy the armies of Israel this day, give me a man that we may fight together. और 10वां वचन कहता है फिर वह पलिश्ती बोला मैं आज के दिन इस्राएली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। But you know, these words, this Goliath used to come and tell, and Saul and all the Israel men used to get fear and get afraid. And 1 Samuel 17:11 says, and when Saul and all the Israel heard those words of the Philistines, they were dismayed and greatly afraid. अब जब गोलियात ये सारे शब्द बोलता था तो और जब सौलुस और बाकी इस्राएल वाले सुनते थे तो वो काफी डर गए थे। और 11 वचन यहाँ पर कहता है उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। Hallelujah. But when David heard the words of this Goliath, पर जब दाऊद ने गोलियात के वचनों को सुना, शब्दों को सुना, you know, he said what David said, who is this man coming against the Spirit of God? और दाऊद कहता है कि कौन है ये व्यक्ति जो परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ आता है। That is the time God
used David और ये to fight against Goliath. वही समय है जहाँ पर परमेश्वर ने है दाऊद का उपयोग किया गोलियत से लड़ने के लिए। Hallelujah. Nobody can control the tongue but the Holy Spirit. और कोई भी जो है वो जीभ पर काबू नहीं पा सकता पवित्र आत्मा के अलावा। When the fountain is sweet, the water will be sweet and not bitter. और जब जो फाउंटेन है वो मीठा है तो पानी भी उसका मीठा होगा। Hallelujah. Hallelujah. When Matthew 12 verse 34. मत्ती का 12 अध्याय और 34 वचन। No, Matthew 12, 33, we'll see 33 first. Jesus speaks about our mouth. और यीशु मसीह हमारे मुंह के बारे में बोलते हैं। Yes, either make the tree good and its fruit good, or make the tree corrupt and its fruit corrupt, for the tree is known by its fruit. और 33 वचन में लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। Hallelujah. See, if you see me meet some of our friends, you know, if they open their mouth, they just speaks bad words. और अगर आप कुछ अपने दोस्तों को मिलोगे तो और वो अगर अपना मुंह खोलेंगे तो वो सिर्फ बुरे शब्द बोलेंगे। And then you know what kind of words they are speaking. और आपको पता है वो कैसे प्रकार के शब्द बोल रहे हैं। But in Matthew 12 verse 34 says, you offsprings of vipers, how can you being evil speak good things? और 34 वचन यहाँ पे लिखा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कर सकते हो? Being evil speak good things, for out of the abundance of the heart the mouth speaks. क्योंकि जो मन में भरा है वह मुंह पर आता है। So Jesus said, for out of the heart, abundance of the heart, the mouth speaks. क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। So you have to be very careful. और इसीलिए आपको काफी जो है ख्याल रखना है। But Matthew 12 verse 35 says, the good person out of his good treasure bring forth good things. और यहाँ पर 35वां वचन लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। And the evil man out of his evil treasure brings forth evil things. और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। So you have to be very careful what you speak. और इसलिए आपको काफी ख्याल रखना है जो आप बोल रहे हो उसके बारे में। Because your words are being counted. क्योंकि आपके शब्द जो है वो गिने जा रहे हैं। हाँ, you can speak anything against Jesus, but against the Holy Spirit you cannot be forgiven, because Jesus says. मसीह के खिलाफ तो बोल सकते हो, पर आप पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको उसकी क्षमा नहीं मिलेगी। Yeah, Matthew 12 verse 32. मत्ती का 12 अध्याय और 32 वचन। It says, and whosoever shall speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven. That is Jesus. But whosoever shall speak against the Holy Spirit, it shall not be forgiven, neither in this world, nor in that which is to come. मत्ती का 12 अध्याय Verse 32. और 32 वचन हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। So be careful, don't speak anything against the Holy Spirit. और इसलिए काफी जो है सतर्क रहे, आप कुछ भी पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं बोल सकते हो। Heaven and earth would pass away, but his words will never pass away. और स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु उसका वचन जो है वो कभी नहीं टलेगा। Your fountain in Christ. और आप जो है मसीह में एक फाउंटेन हो। Hallelujah. From him sweet words will proceed
through your lips. और उसके द्वारा जो है मीठी मीठी शब्दें जो है आप उसके मुंह के द्वारा आएगी। James 3 verse 10 says, out of the same mouth comes forth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. और याकूब का 3रा अध्याय और 10वां वचन कहता है, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। Sometimes I get angry. I said, God bless you. और कभी कभार जब मैं गुस्सा हो जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि प्रभु आपको आशीषित करे। I cannot curse, but I can say, God bless you. मैं श्राप तो नहीं दे सकती, परंतु मैं ये कह सकती हूँ कि प्रभु So you आपको have to आशीषित करे। bless, not to curse. और इसलिए आपको जो है आशीष देना है, शाप नहीं देना है। James says in 3 verse 11, और याकूब में लिखा है 3रा अध्याय 11 वचन में, does the fountain send forth from the same opening sweet water and bitter? क्या सोते के एक ही मुंह में से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? So be careful. You have to speak only those words that would edify, encourage, strengthen, discipline in the right manner. इसलिए आप जो है वो काफी सतर्क रहे। आपको सिर्फ वही वचन बोलने हैं, वही शब्द बोलने हैं जो लोगों को ऊंचा उठाए और अच्छी बातें बोलनी है। Traditional religion failed to bridle the tongue, whereas pure religion in Christ gets victory over the tongue. और जो रीति रिवाज का धर्म है उसने जो है जीभ को जो है वो काफी नकारात्मक बना दिया है। Hallelujah. James 1 verse 26 says, if any man thinks himself to be religious while he bridleth not his tongue but deceiveth his heart, this man's religion is vain. यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। Hallelujah. 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 That's why that we need to. Verse 27, James 1 verse 27 says, और याकूब का पहला अध्याय 27 वचन कहता है, hallelujah, pure religion and undefiled before our God and Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep oneself unspotted from the world. हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शब्द और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। Yeah, James always tells us that for the orphans and the widows, we have to be careful what we speak. We have to speak those words would edify, encourage, strengthen. और अनाथों और विधवाओं के जो है संबंध में हमें जो है काफी सतर्क रहना है और हमें वही शब्द बोलने हैं जो उनको सामर्थ्य दे और जो उनको उत्तेजन दे। Hallelujah. And the Lord is with us. और परमेश्वर हमारे साथ है। That's why it says tradition religion fails to bridle the tongue, whereas pure religion in Christ gets victory over the tongue. इसलिए ये कहता है कि जो रीति रिवाज का जो धर्म है वो जीभ को जो है वो नकारात्मक बना देता है, परंतु जो सच्चा धर्म है वो जीभ को जो है जीभ को जो है वो जीभ के द्वारा लोग उत्तेजन पाते हैं। Hallelujah. Beloved, God's word is in your mouth. और प्रियो याद रखो कि परमेश्वर का वचन आपके मुंह के अंदर है। It's just as powerful as God's word in God's mouth. और ये जो है उतना ही सामर्थ्यशाली है जितना परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुंह में है। Matthew 9 verse 21 says, और मत्ती का 9वां अध्याय 21वां वचन कहता है, Matthew 9 verse 21 says, मत्ती का 9वां अध्याय और 21वां वचन, she said to herself, if I only touch his garments, I'll be made well. क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगा हो जाऊंगी। Hallelujah. In the crowd where Jesus was walking,
और भीड़ में जब यीशु मसीह चल रहे थे and this poor lady from 12 years she suffered from bleeding. और ये स्त्री 12 साल से जो है लहू बह रहा था इसके शरीर से। But in Matthew 9 verse 21 she says, if I could just touch his garments, I will be made whole. परंतु मत्ती के 9वां अध्याय और उसके 21 वचन में लिखा है कि वो स्त्री ये सोच रही थी अपने आप के मन में कि अगर मैं बस उसके वस्त्र को छू लूं या स्पर्श कर लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। And you know, she said, Jesus turned and seeing her said, verse 22, take daughter, your faith has made you well, and instantly the woman was made well. यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। See, Matthew 9 verse 21 says that if only I could touch the hem of Lord Jesus' garment. और मत्ती का 9वां अध्याय 21वां वचन कहता है कि अगर मैं सिर्फ यीशु मसीह के वस्त्र को ही छू लूं तो। When she immediately touched in front of the whole crowd after 12 years going through that suffering of bleeding, you know, how she might have felt that pain, that energy lost, how she might have gone to so many doctors but she didn't get healing. She knew only that if I could touch this man of God, his garment, I'll be made whole. और 12 साल तक वो समस्या से गुजर रही थी। वो सोच रही थी कि मैं सिर्फ अगर इसके वस्त्र को स्पर्श कर लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो कितने सारे डॉक्टर के पास गई होगी, कितना समस्या झेला होगा उसने, परंतु उसने विश्वास रखा और उसने परमेश्वर के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। When she touched, Jesus felt that power left from him. और जब उसने स्पर्श किया तब यीशु मसीह को महसूस हुआ कि सामर्थ्य उनके शरीर से गया है। If the woman could think like that, her name is not written anywhere in the Bible, but it is written that she touched his garment and she was made whole. और उस स्त्री का नाम तो नहीं लिखा है पवित्र शास्त्र में, पर यहाँ पर लिखा है कि उसने उसके वस्त्र को छुआ और उसे चंगाई मिल गई। Hallelujah, beloved, God's word in your mouth is just as powerful as God's word in God's और mouth. प्रिय याद रखो, परमेश्वर का वचन आपके मुंह में उतना ही सामर्थ्यशाली है जितना परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुंह में है। You will change your entire life and surrounding by speaking God's words. और आप अपने पूरे जीवन को और उसके आसपास चीजों को बदल दोगे सिर्फ परमेश्वर का वचन बोल The के। Holy Spirit will help you. पवित्र आत्मा आपको मदद Ask करेगा। the Holy Spirit, He will give you words to speak. If you have any difficulty, you don't know what to speak, He will give you words to speak. He will make your day. और पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा और आप पवित्र आत्मा को शब्द पूछे बोलने के लिए और वो आपको देगा। And He will not let you down. और वो आपको निराश नहीं करेगा। Father, we thank you, Lord, for the word that you gave, Lord. धन्यवाद परमेश्वर पिता जो वचन तूने दिया है उसके लिए। Thank you, Lord, that in Christ help us not to stumble in our words, Lord. धन्यवाद परमेश्वर पिता की मसीह में हमें मदद कर कि हम अटके ना तेरे वचनों में। We are perfect, perfect, able to bridle the whole body, Lord. और हम सिद्ध बनाए जाते हैं परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा। Let our speech be always seasoned with grace. और परमेश्वर हमारी बोलचाल हमेशा अनुग्रह के साथ रहे, ऐसे मदद कर With हमें grace रहने के and लिए। salt, Lord. और अनुग्रह और परमेश्वर नमक के साथ हमारी बोलचाल रहे हमेशा। That we know what to answer, कि हम each one. कि परमेश्वर हमें पता होना चाहिए कि हम किसको कैसे उत्तर दे पाए। Our tongue would be a tree of life. और हमारी जीभ जो है वो जीवन की एक वृक्ष होगी। Because we are in Christ. क्योंकि हम मसीह में हैं। Thank you, Lord, that you hear us. Thank you, Lord, that you love us in spite of what we are to और you. धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि तू हमें सुनता है। धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमें प्रेम करता है जो हमारे हम है जैसे हमें जानकर Help भी। us, Lord, to you. We are a new creation in Christ. Our old things are passed away. Behold, all things have become new. हमें एक नई सृष्टि बनने में मदद कर परमेश्वर कि
कि हम मसीह में एक नई सृष्टि है और पुरानी चीजें बीत गई और सारी चीजें नहीं Lord, हो गई give us हैं। words to speak that would make rich others, Lord. और परमेश्वर हमें शब्द दे बोलने के लिए जो दूसरों को धनवान बनाए, That other person hears this word, they would get attracted to you, Lord Jesus. कि जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति इस वचनों को सुने वो उत्तेजित हो जाए। Thank you for all the viewers, Lord. They're listening to your word, Lord. You would bless them and you would edify them and encourage them and strengthen them, Lord. और परमेश्वर जो भी वचनों को देख रहा है हम धन्यवाद करते हैं उसके लिए परमेश्वर की वो देखे कि वो जो देख रहे हैं परमेश्वर Lord, कि तेरा वचन उन्हें उत्तेजन दे deliver them, Lord. Loosen their tongue by the blood of Jesus और Christ. परमेश्वर उनको छुटकारा दे। And Lord, we believe Christ in us, the hope of glory, Lord. मसीह जो हमारे अंदर है वही महिमा की आशा है। Lord, we thank you for the church, God. धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए। You said, I'll build my church and the gates of Hades will not और prevail. तूने कहा कि मैं अपने कलीसिया को स्थापित करूंगा और अधोलोक के फाटक उसके खिलाफ नहीं आ पाएंगे। Thank you, Lord. Help us to edify and encourage each other in Christ, और Lord. हमें मदद कर परमेश्वर और हम एक दूसरे को जो है परमेश्वर उत्तेजन दे पाए। Lord, our tongues would be the garment of praise, God. और To परमेश्वर you. हमारी जीभ जो है परमेश्वर वो स्तुति के वस्त्र बन जाए तेरे लिए। Lord, our tongue would be a blessing, Lord, to us and to others, Lord. और हमारी जीभ जो है वो एक आशीष का कारण बन जाए हमारे लिए और दूसरों Help के us लिए। always to bear good fruit, Lord. और हमें मदद कर कि हम अच्छी फल को ला पाए And that fruit would bless others, और God. वो फल दूसरों को आशीष दे। Oh, we thank you, Lord, for the church, धन्यवाद God. करते हैं पवित्र आत्मा Thank हर you एक for व्यक्ति every के लिए। family, every individual who are watching, Lord. हर एक परिवार के लिए हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद करते I हैं cover them with your precious blood of Jesus. और सबको तेरे कीमती लहू के द्वारा परमेश्वर हम ढक देते हैं। Lord, we pray for every family, every husband and wife, every children, Lord, that you would deliver them from this negative words of tinging out of the abundance of the heart. It comes out through our mouth, Lord. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक परिवार के लिए हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर They would bring out those words that would edify, Lord. कि परमेश्वर वो ऐसे शब्द को लेके आए जो तेरे नाम को ऊंचा Holy उठाए। Spirit, you would take control. पवित्र आत्मा तू नियंत्रण ले Touch, Lord, that we would speak, that they would get encouraged and strengthened and they would be besides us, और Lord. परमेश्वर स्पर्श कर ताकि उनको उत्तेजन मिले और वो तेरे साथ And रहे। Lord, they would know that when they come to us, Lord, they would be strengthened and edified, और वो Lord. जाने परमेश्वर की जब भी वो तेरे पास आते हैं Oh, उन्हें we thank उत्तेजन you, मिले। Holy Spirit, for the words, Lord. Our tongues brings transformation in people's life, और Lord. हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा शब्दों के लिए कि हमारे शब्द जो है वो लोगों के जीवन में बदलाव को लाता है। Thank you, Holy Spirit. Without you, we are nothing, God. धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है। Thank you, Lord, for every family, every individual, Lord. हर एक परिवार हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद Cover करते हैं। them with your precious blood of Jesus. सबको तेरे कीमती लहू से ढक दे। Prevent, Lord, where there is healing and deliverance, Lord, in that family, Lord, we pray for Daniel, Lord, his the family that came, his wife came, Lord, today evening, Lord, and his small daughter also, Lord. They said, my husband got a paralytic attack, Lord. We come against Daniel, Lord. He would get up and walk. He can sit up, Lord. You help him to walk by the blood of Jesus. और हम दानियल के लिए धन्यवाद करते हैं जिसको लकवा मार गया है परमेश्वर जिसकी पत्नी और बेटी आई थी परमेश्वर हमसे बात करने परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से वो चंगा हुआ है परमेश्वर Lord, we break उसको every- मदद कर कि वो उठकर चले Every curse in the blood of Jesus. और हर एक शराब को हम यीशु मसीह के नाम से निकालते Help the हैं man, the head of the family, to get up and walk, Lord. और जो मनुष्य है जो परिवार का सिर है उसको मदद कर कि वो Lord, उठकर in the चल spirit, पाए loosen him, Lord. और परमेश्वर उसको शक्ति दे And Lord, you loosen him and he would get up and walk by the blood of Jesus. और परमेश्वर उसको मदद कर कि वो उठकर और चल पाए यीशु मसीह के Lord, नाम we से। thank you, Lord, for bringing this family, Lord. धन्यवाद करते हैं उसके परिवार को You लाने touch के them लिए। in the spirit, God. उनके आत्मा को स्पर्श कर तू Lord, we pray, Father, for Kennedy also, Lord. Every liver, Lord, would bring life
bring all the cells of his liver, bring life, Lord. And he would not die but would live to declare the works of और God. परंतु हम परमेश्वर कैनेडी के लिए भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जिसका लिवर जीवन को लाया, उसके सारे सेल्स जीवन को लाए और वो जिए मरे नहीं और तेरे जो है कामों का वर्णन कर पाए। Oh, he would proclaim your goodness, Lord. और Goodness वो तेरी and भलाई mercy का वर्णन कर पाए shall follow him all the days of his life, और Lord. तेरी भलाई उसकी जीवन पर हमेशा Meet रहे every need and desires of his heart, Lord. और उसके हृदय की हर एक जरूरत को पूरा कर। Thank you, Lord, for Swapnil Jaiswal's mother also, Lord, Lalita Jaiswal. Lord, pray, Lord, bless her, Lord, heal her, Lord, womb, Lord, by the blood of Jesus और Christ. स्वप्निल जायसवाल की माता को भी हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर से चंगाई दे यीशु मसीह के नाम Every से। report would be normal by the blood of Jesus. कि हर एक रिपोर्ट साधारण आए यीशु मसीह के नाम Oh, से। she would not die but would live to declare the works of God, वो Lord. मरे नहीं परंतु जीवित रहे और तेरे कामों का वर्णन And कर पाए। oh, Lord, we know, God, nothing is impossible with और you. कुछ भी परमेश्वर तेरे बिना असंभव नहीं है। Oh, we thank you, Lord, for Narita auntie also, Lord. Heal her by the blood of Jesus, और God. नरीता आंटी के लिए भी धन्यवाद करते हैं, उन्हें चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से। Every blood sugar would be normal by the blood of और हर एक Jesus. ब्लड शुगर साधारण हो जाए यीशु मसीह के नाम Everything से। what is not yours gone by the blood of और हर Jesus. एक चीज जो तेरा नहीं है वो चले जाए यीशु मसीह के Lord, नाम by से। faith you bless her, Lord. विश्वास के द्वारा उन्हें आशीष दे She would walk by faith and not by sight, और वो God. विश्वास के द्वारा चले अपनी दृष्टि के And we द्वारा believe, God, nothing is impossible with नहीं। और you, हम God. विश्वास करते कि तेरे बिना कुछ भी असंभव नहीं है। Thank you, Lord, for every family, every individual, Lord. और हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, हर एक परिवार And the के लिए church, धन्यवाद Lord, करते हैं। cover it with your precious blood of Jesus. कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं Prevent it from परमेश्वर। darts of the evil one. तेरे मूल्यवान लहू से ढक दे Set your और guardian angel of protection over it. परमेश्वर हमें बुराई के हर एक हमले से बचा और परमेश्वर हमें जो है हमारे आसपास वरदूत को रख Overshadow us with the power of the Holy Spirit, Lord. और परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। Thank you, Lord, for every spirit that hears, Lord. They would be edified. They would edified and they would send it to many others, Lord, to hear your word. Faith comes by hearing and hearing the word of हर God. एक आत्मा जो तेरा वचन सुन रहा है उसको धन्यवाद करते हैं उसके लिए ताकि उन्हें उत्तेजन मिले, इसलिए हम धन्यवाद करते Oh, हैं। we और thank वो ये you. उत्तेजन बाकी को दे And bless them, Lord. Meet every need and desires of their heart, उन्हें God. आशीष दे और उनके जीवन के हर एक जरूरत को पूरा कर। Even as they delight in you, Lord. और जैसे वो तुझ में रहते हैं तब Lord, we pray for every business to be 100-fold successful, और Lord. हर एक व्यवसाय के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें 100 गुना मिले। Lord, we pray, God, every job who does not have job, you would bless them with the job, Lord. और Right kind of और jobs, Lord. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी दे तू। Lord, we pray for the church, Lord, the daughters in the church, Lord, who are, Lord, bless them with their husbands, Lord, the right man, the right husbands, Lord. They would look up to you. They would, Lord, delight in you and you would give them the desires of their heart. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सारी बेटियों के लिए जो हमारे कलीसिया में है कि परमेश्वर वो तेरी ओर देखे और तुझ में बनी रहे। We pray for all our sons also, Lord. You would help them to look up to you, Lord. Bless them the right wives after your heart, Lord, good and educated और and हम हमारे trustworthy, सारे Lord. बेटों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें तू सही पत्नी दे और वो तेरी ओर देखे। Yes, Lord, the church, Lord, your church. You said, I'll build my church and the gates of Hades will not prevail. और परमेश्वर तूने कहा कि मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके खिलाफ नहीं आ पाएंगे। Thank you for the church, Lord. धन्यवाद कलीसिया Thank के you, लिए। Holy Spirit, the God of धन्यवाद now. पवित्र आत्मा आपका परमेश्वर। Lord, may the love of the Father, और परमेश्वर पिता का प्रेम the grace of our Lord Jesus यीशु Christ, मसीह का the अनुग्रह fellowship of the Holy Spirit और be with पवित्र us आत्मा की forever and संगति ever. हम सभी के साथ रहे हमेशा हमेशा के लिए। Amen, amen, amen. 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 Thank you. धन्यवाद। Thank you for watching us. Thank you. धन्यवाद for- देखने के लिए।